नमस्कार, मैं हूं राजेश श्रीवास्तव। इन दिनों जब देश में किसान आंदोलन चल रहा है और देश की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब दूसरी तरफ विकास की बात करते हैं तो एक तरफ विकास की चर्चा करना जरूरी है और एक तरफ किसानों का आंदोलन। अब तक 11 किसानों की मौत हो चुकी है। कल एक किसान ने खुद को गोली मार करके आत्महत्या कर ली है और प्रधानमंत्री लगातार ये भाषण दे रहे हैं। उनके मंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री, गृह मंत्री सभी बयान दे रहे हैं कि देश विकास के राह पर चल पड़ा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि विपक्ष से किसानों की खुशी देखी नहीं जा सकती। अगर किसान खुश है तो आत्महत्या क्यों कर रहा है? भूख है तो सब्र कर रोटी नहीं तो क्या हुआ? कभी दुष्यंत कुमार ने लाइनें कही थी। आजकल दिल्ली में जो सरकार है उस पर ये जेर बहस का मुद्दा बन गया है कि दुष्यंत कुमार की इन पंक्तियों में आम आदमी की बदहाली और सत्ताधीशों को उनके प्रति उदासीनता को लेकर जो जबरदस्त तंज किया गया है वो इस सरकार में साफ देखा जा सकता है। आज के हालात से तुलना करें तो ऐसा लगता है कि तब दिल्ली में भूख के मुद्दे पर बहस होने से कहीं ना कहीं उम्मीद दिखती थी कि कभी शायद सरकार अपने आरामगाह से निकलकर देखेगी कि जनता किस हालत में है। लेकिन आज की सरकार यानी कि वर्तमान मोदी सरकार से तो ये उम्मीद रखना भी व्यर्थ है कि वो सरकार सामने आएगी, लोगों से बात करेगी। क्योंकि जब संसद सत्र लगवाने में ही लोकतांत्रिक सरकार बहानेबाजी करने लगे तो देश किस राह पर चल पड़ा है यह समझा जा सकता है। वैसे मोदी सरकार का तो ये कहना है कि देश विकास की राह पर चल पड़ा है। अब सरकार के विकास की परिभाषा क्या है यह तो वही बता सकती है, लेकिन आंकड़े जो बताते हैं कि देश में ना आर्थिक वृद्धि हो रही है, ना सबको आगे बढ़ने के समान अवसर मिल रहे हैं। जो सरकार का नारा था सबका साथ सबका विकास, शायद उस नारे से सरकार ही भटक गई है। बीते कुछ समय से में तेल की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है, रसोई गैस के दाम बढ़े हैं। महंगाई होने का एक बड़ा कारण इसी बीच करोड़ों लोग या तो नौकरियों से हाथ धो बैठे हैं या फिर बेहद मामूली तनख्वाहों पर काम कर रहे हैं, जिसका असर जीवन स्तर पर, आम आदमी के जीवन स्तर पर पड़ा है। सरकार शायद ये समझ रही है कि विकास का मतलब केवल जीडीपी का बढ़ना या कुछ लोगों का नाम अरबपतियों की सूची में आ जाना ही नहीं है। विकास का सही मतलब है प्रति व्यक्ति आय बढ़ने के साथ साथ हर नागरिक को शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन, आवास की सुविधा, लोकतांत्रिक अधिकारों की प्राप्ति और सामाजिक सुधारों का लाभ मिलना। ये देखना दुखद है कि इन बातों पर आवाज उठाने वालों को आज मोदी सरकार विरोधी करार दे देती है। अगर कोई इन बातों का जिक्र करता है तो उसकी देशभक्ति पर सवाल उठाए जाते हैं। कई बार उन्हें अर्बन नक्सली तक कहा जाता है। तरह तरह के विश्लेषणों से आम आदमी मोदी सरकार उन व्यक्तियों को नवाजती है जो इस तरह की बातों की बात करते हैं। इन्हीं वजहों से आज भूख, कुपोषण जैसी समस्याओं पर राष्ट्रीय विमर्श की जरूरत नहीं समझी जाती। इस जिम्मेदारी से भी सरकार ने पल्ला झाड़ लिया है। हालांकि सरकार के ही आंकड़े बता रहे हैं कि भूख की आग में 21वीं सदी का भारत जल रहा है। कुछ समय पहले ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 जारी हुआ था, आपको याद होगा, जिसमें भारत का स्कोर 27.2 था। यह एक गंभीर स्थिति है, यानी कि भारत भूख की स्थिति में हंगर इंडेक्स में 27.2 स्थान पर जा पहुंचा है। दुनिया के 107 देशों में सर्वेक्षण हुआ जिसमें भारत 94वें स्थान पर था, जबकि पाकिस्तान, नेपाल, ये बहुत विषम परिस्थितियां हैं कि जो देश छोटा सा है यानी जिसकी क्षमता उत्तर प्रदेश से भी छोटी है वह पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश हमसे ऊपर है। यानी कि इसके बाद भी भारत के 11 राज्यों में सर्वेक्षण के बाद राइट टू फूड कैंपेन में हंगर वॉच की रिपोर्ट जारी की थी। इसके लिए सर्वे में दावा किया गया है कि लॉकडाउन के दौरान भारत के कई परिवारों को कई रातें भूखे रहकर गुजारनी पड़ी। करीब 27% लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था। लॉकडाउन से पहले जिन 56% लोगों को रोज खाना मिलता था उसमें भी हर 7 में से एक को सितंबर अक्टूबर के महीने में भोजन नहीं मिल रहा, खाना नहीं नसीब हुआ 2 वक्त का। करीब 71% लोगों के भोजन की पौष्टिकता में लॉकडाउन के दौरान कमी पाई गई। ये सब चीजें निकल करके सामने आई हैं। जो हंगर इंडेक्स हुआ उसमें जो भारत के 11 राज्यों में जो सर्वे हुआ उसमें ये बातें सामने आई हैं। ये केवल 11 राज्यों के सर्वे में पता चल पाया है। अगर पूरे देश में ये सर्वे किया जाए तो ना जाने ये आंकड़ा कहाँ पहुंचता।
और अब सरकार के आंकड़े भी भूख और कुपोषण की ही कहानी सुना रहे हैं। मैं आपको जो आंकड़े बता रहा हूं ये सरिता प्रवाह के आंकड़े नहीं हैं, ये कोई एजेंसी के आंकड़े नहीं, ये सरकार के आंकड़े हैं जो सरकार ने खुद जारी किए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 2019-20 में राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी NFHS की जो 5वीं रिपोर्ट जारी की है उसका पहला हिस्सा बीते दिनों जारी हुआ, जिसमें दावा किया गया है कि देश के बच्चों में कुपोषण और मोटापे की संख्या बढ़ गई है। हालांकि इस पहले हिस्से में देश के 22 राज्यों को ही शामिल किया गया है। खास बात यह है कि यह सर्वेक्षण 3 साल बाद किया गया है। इससे पहले 2015-16 में यह सर्वे किया गया था, जिसकी चौथी रिपोर्ट में दावा किया गया था कि देश में बच्चों में कुपोषण कम हुआ है, जबकि अब 5वीं रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें बताया गया है कि 22 राज्यों के सर्वे से जो सामने आया है उसमें कुपोषण बढ़ा है, मोटापा बढ़ा है, महिलाओं में खून की कमी यानी एनीमिया का शिकार होना बताया गया बढ़ा है, बच्चे कुपोषित पैदा हो रहे हैं। इसी कारण 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की लंबाई 13 राज्यों में सामान्य से भी कम है। जो आंकड़े हमारे हाथ लगे हैं बेहद चौंकाने वाले हैं। 12 राज्यों में इसी उम्र के बच्चों का वजन लंबाई के मुताबिक नहीं है। 16 राज्यों में कम वजन वाले बच्चों की संख्या बढ़ी है तो 20 राज्यों में अधिक वजन वाले बच्चों की संख्या में इजाफा हुआ है। दोनों ही बातें स्वास्थ्य के लिहाज से माने तो ठीक नहीं है। भूख और कुपोषण के ये आंकड़े सरकार की नीतियों और फैसलों की खामियों की कहानी बयां कर रहे हैं जो सिर्फ हम आप तक पहुंचा रहे हैं। भारत के वैभवशाली अतीत, महान संस्कृति और उच्च संस्कारों के गुणगान करने वाले अब भी शायद इसी मुगालते में होंगे कि देश में दूध और दही की नदियां बहती हैं, लेकिन अब वो वक्त आ गया है कि आंखें खोलकर सच्चाई का सामना किया जाए। भूख और कुपोषण की स्थिति नोटबंदी, लॉकडाउन जैसे फैसलों के कारण भयावह हुई है। सरकार की प्राथमिकताओं में भव्य स्मारक हैं, मूर्तियां हैं, धार्मिक स्थल है, मंदिर है, मस्जिद है, दीपोत्सव है, संसद भवन है, पार्कें हैं, लेकिन सब आम आदमी कहीं नहीं है, जिस पर हजारों रुपए खर्च किए गए हैं, लेकिन मिड डे मील जैसी योजनाओं के लिए सरकार ने बजट कम कर दिया है। आंगनबाड़ी जैसी व्यवस्था का पूरा लाभ भी गरीब बच्चों को नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि वहां हमारी सामाजिक रूढ़ियां बाधक बन रही हैं। ऊंची जात के लोगों को बहुत सारी चीजें आसानी से उपलब्ध हैं, लेकिन निचली जाति के लोगों को, आदिवासियों को, अल्पसंख्यकों के लिए इन सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाना आसान अब नहीं रहा है। इसके लिए भी बहुत हद तक सरकार ही जिम्मेदार कही जाएगी, क्योंकि वहां सवर्ण मानसिकता हावी है। इस भूखे भारत में विकास की बात अब करना पूरी तरह से बेमानी है। सरकार जिन आंकड़ों को लेकर के रोज विकास की बात करती है और कहती है कि विकास हो रहा है, देश में विकास की गंगा बह रही है, समाज सबका साथ सबका विकास है, आखिर वो विकास कहाँ है? आखिर अगर वो विकास हो रहा है तो ये भूख और कुपोषण कहाँ है? महिलाओं में खून की कमी कहाँ आ गई? बच्चे भूखे पैदा हो रहे हैं, लोगों को 2 वक्त की रोटी नहीं नसीब हो रही है और सरकार कह रही है कि लोगों से किसानों की खुशहाली नहीं दी जाती। कोई किसान अगर आंदोलन करता है तो इसे कहा जाता है कि वो विपक्ष के इशारे पर इशारा कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के समर्थक लोग तरह तरह के किसानों की बताते हैं कि जो किसान वहां आंदोलन कर रहे हैं उनके पास मर्सिडीज है, तो क्या किसान मर्सिडीज रखने का हकदार नहीं है? क्या किसान आईफोन रखने का हकदार नहीं है? यानी अगर खेत में कोई हल चलाता है तो उसके पास कार नहीं होनी चाहिए, उसके पास फोन नहीं होना चाहिए। इस तरह के तमाम सारे फोटो आपने देखे होंगे, वायरल किए जा रहे हैं कि क्या ये किसान हैं या व्यवसायी हैं। यानी कि किसान हैं तो आप भूखे और नंगे रहिए, तभी आप सरकार की नजरों में किसान बन पाएंगे। तमाम सारे आंकड़े हमने आप तक पहुंचाए और अब आप पर खुद चर्चा करने की जरूरत है और आपको खुद विचार करने की जरूरत है कि आखिर भूखे भारत में विकास की बात कितनी सही है। धन्यवाद, शुक्रिया।